डियर स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन जो स्टैटिस्टिक्स का हमने पहले लिया था फर्स्ट, वहाँ पर आपको मैंने स्टैटिस्टिक्स के यूजेस या तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन रियल लाइफ, हमारी डे टू डे लाइफ में और हर एक फैकल्टी में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ क्या है, उनका इम्पोर्टेंस क्या है और हम कैसे यूज़ करते हैं, हमने कैसे अभी तक स्टडी किया, वो जो मैंने बोला था मीन मीडियन मोड, वो सब स्टैटिस्टिक्स में आपको पढ़ना है, वो लास्ट सेशन में बताया था। अब हम स्टार्ट करते हैं 11th स्टैंडर्ड का जो स्टैटिस्टिक्स है। वहाँ पर मैंने आपको 3 वर्ड्स दिए थे स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग के, कलेक्शन, टेबुलेशन एंड कैलकुलेशन, और पूरा सिलेबस वो 3 वर्ड्स पे ही है, वो भी बताया था। कलेक्शन मीन्स टू कलेक्ट द डेटा, वो आपका फर्स्ट चैप्टर है। टेबुलेशन दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, वो आपका सेकंड चैप्टर है। एंड देन आफ्टर कैलकुलेशन, बाय कैलकुलेशन वी फाइंड द डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेजर्स। फ्रॉम थर्ड चैप्टर onwards, all the chapters are of calculation. We find the different measures, statistical measures from collected data, tabulated data. We find the results by calculation. Now, in first chapter, collection of data. Collection of data में सबसे पहले origin and growth of statistics. Statistics कहाँ से आया, कैसे स्टार्ट हुआ, उनका ओरिजिन क्या है और बाद में ग्रोथ क्या है, वो आपको आज मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैटिस्टिक्स आजकल का नहीं है, सालों पुराने वो जो राजा किंग थे, उनका जो स्टेट था, तब हम बोलते थे उनको वो राजवी परिवार और रजवाड़ा, ऐसा। तो वो आपको मालूम है कि सबसे पहले मौर्यन एम्पायर, मौर्यन साम्राज्य जो था 321-296 BC, वहाँ पर सबसे पहले वो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते थे। वो अपने जो राज्य है, स्टेट है, उनमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके रिजल्ट्स फाइंड करते थे, तब भी स्टैटिस्टिक्स था। बाद में मुग़ल एम्पायर मीन्स के मुग़ल साम्राज्य, अकबर का शासन था 1596 to 1597 AD, और वो अकबर के राज में एक व्यक्ति था जिनका नाम था अबू फजल, और उन्होंने एक बुक लिखी है आइन-ए-अकबरी। तो वो बुक में भी स्टैटिस्टिकल का सिस्टम क्या है, सिस्टमेटिक स्टैटिस्टिक्स क्या है और वो स्टेट में कैसे यूज़ करना है, वो भी उन्होंने ये बुक में लिखा है। तो तब भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता था। देन आफ्टर द well-known statistician Gottfried Eichenwald in 1749, उन्होंने सबसे पहले जर्मन वर्ड दिया स्टैटिस्टिक। तो ये जो स्टैटिस्टिक वर्ड है वो जर्मन वर्ड है, और वो सबसे पहले किसने दिया है, गोटफ्रीड एकेनवोल्ड इन 1749। आपको एग्ज़ाम में MCQ में आ सकता है कि हु हैज़ गिवन द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक एट फर्स्ट टाइम, तो आपका आंसर आएगा गोटफ्रीड एकेनवोल्ड। तो वो वर्ड दिया। बाद में 1750 में जो स्टैटिस्टिक्स है उनका प्रोबेबिलिस्टिक्स आइडियाज़ वो 1750 में आया। 1750 में इसलिए क्योंकि 17th एंड 18th सेंचुरी में, एक्चुअली में 17th सेंचुरी में प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया। वो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था लास्ट सेशन में कि द मेन या तो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी वाज फर्स्ट गिवन बाय द वेल नोन मैथमेटिशियन पास्कल एंड फर्मा। तो वो जो प्रोबेबिलिटी है वो 17th सेंचुरी में, तो वहाँ से ये स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिस्टिक आइडियाज़ से स्टार्ट हुआ। फिर 18th सेंचुरी में सिस्टेमेटिक कलेक्शन स्टार्ट हुआ स्टैटिस्टिक्स का, मीन्स के उनका यूज़ सिस्टेमेटिक कलेक्शन के टाइप से स्टार्ट हुआ। और उनके बाद वहाँ पर 2 वेल नोन और जायंट स्टैटिस्टिशियन जिनको बोलते हैं लाप्लास एंड गोस,
लाप्लास है उनका ड्यूरेशन है 1749 टू 1827 एंड गोस 1772 टू 1855। तो ये दोनों जो जायंट स्टैटिस्टिशियन हम कहते हैं उनको, वहाँ से उन्होंने ये प्रोबेबिलिटी का आइडिया से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और उनका कलेक्शन करके वो फिर लंदन में उनका स्टार्टिंग किया। फिर 90th एंड 20th सेंचुरी में एडवांस्ड फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हुआ। 19th एंड 20th सेंचुरी में वो जो स्टैटिस्टिक्स है उनका एडवांस फील्ड स्टार्ट हुआ, और वो एडवांस फील्ड वो फॉरेन कंट्रीज से स्टार्ट हुआ। एंड देन आफ्टर वो जो स्टैटिस्टिक्स था वो थियोरेटिकल, और ज़्यादातर उनका स्टैटिस्टिकल मेजर्स फाइंड नहीं कर सकते थे। तो उनके बाद मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जो है वो स्टार्ट किया गाल्टन एंड कार्ल पियर्सन ने। ये दोनों नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड दोनों जगह पे आपको सुनाई देगा और आपको सुनने में आएंगे, उनके मेजर्स आपको फाइंड करने हैं। तो गाल्टन एंड कार्ल पियर्सन आर द मैथमेटिकल स्टैटिस्टिशियन, मीन्स के मैथमेटिकल फॉर्मेट जो हम स्टैटिस्टिकल मेजर्स फाइंड करते हैं उनमें से बहुत सारे मेजर्स जो है वो गाल्टन एंड कार्ल पियर्सन ने दिया हुआ है। गाल्टन है उनका बर्थ हुआ था 1857 में और डेथ हुई थी 1936 में। कार्ल पियर्सन को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कार्ल पियर्सन की कई सारे स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स है और स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो आपको 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करनी है। और बाद में वो स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस स्टार्ट की फिशर ने, एंड दैट्स वाई फिशर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फिशर को हम फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हैं। तो ये ओरिजिन हुआ, दैट मीन्स कि आपका जो स्टैटिस्टिक्स है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन, एंड देन आफ्टर स्टेप बाय स्टेप उनका ग्रोथ कैसे हुआ, वो पूरे वर्ल्ड में हमने देखा। अब हम देखते हैं इंडिया में स्टैटिस्टिक्स का ग्रोथ कैसे हुआ। तो सबसे पहले बात करें कि द वेल नोन स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया इज़ P.C. महालनोबिस, प्रकाश चंद्र महालनोबिस। उन्होंने 1931 में P.C. महालनोबिस ने, जो P.C. महालनोबिस है वो इंडियन स्टैटिस्टिशियन है। उन्होंने सबसे पहले इंडिया में 1931 में कोलकाता में ISI नाम की एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट की। ISI मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो वहाँ से इंडिया में स्टैटिस्टिक्स का स्टार्ट हुआ, उनका ग्रोथ हुआ। महालनोबिस ने वो ये ISI एस्टेब्लिश करने के बाद एक सैंपल, नेशनल सैंपल सर्वे नाम की स्कीम दी हुई थी। उन्होंने वो गवर्नमेंट में अप्रूवल के लिए रखी और गवर्नमेंट ने इन अक्टूबर 1950 में उनको अप्रूव किया इंडियन गवर्नमेंट ने। और बाद में वो उनका जो फर्स्ट कलेक्शन है नेशनल सैंपल सर्वे से वो 1950 में स्टार्ट हुआ। और उनके बाद 1951 में हमारा जो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस हुआ तो ये P.C. महालनोबिस ने जो मेथड्स दी थी वहाँ से वो स्टार्ट हुआ है। तो ये इंडिया में ग्रोथ है। फिर दूसरी रॉयल सोसाइटी ऐसी भी इंडिया में एक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश है, अभी भी स्टार्ट है, वो कंटिन्यू है। बाद में ये जो स्टैटिस्टिक्स है उनका OR एक ब्रांच है ऑपरेशन रिसर्च,
जो वॉर में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। मीन्स के अगर वॉर में आपको स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना है तो वो कैसे करना है, उनकी टोटली इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, OR मीन्स ऑपरेशन रिसर्च है। तो ऐसे ये स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन एंड ग्रोथ हुआ, फिर इंडिया में कैसे हुआ वो भी हमने देखा। आपको खास याद रखना है ये 1931 में कोलकाता में ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट नाम की जो इंस्टीट्यूट है वो एस्टाब्लिश हुई, और वहीं से फिर महालनोबिस ने ही वो पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट है वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स नाम के ये सब्जेक्ट एडमिट किया और शुरुआत की उनकी, और बाद में स्टैटिस्टिक्स का स्टडी आगे आगे चलता गया। तो ये आपका ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। अब हम ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा, वहाँ पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स आते हैं, वो वन बाय वन हम देखेंगे। The first important word is population. Population means a set of all observations under study is called population. आप जिनका भी स्टडी कर रहे हो वो स्टडी के अंडर में जितना भी ऑब्जर्वेशंस आता है, जितने भी यूनिट्स आते हैं, उनका पूरा सेट विच इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। अ सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और ऑल यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। एज एग्जाम्पल कि हम ये जो टीवी पटेल स्कूल है उनका जो टीवी पटेल स्कूल में जो स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, उनका सोशियो इकोनॉमिकल स्टडी हमें करना है। तो टीवी पटेल स्कूल में जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट्स का अगर हम सेट लेंगे विच इज़ कॉल्ड द पॉपुलेशन फॉर आवर स्टडी, हमारी स्टडी का वो पॉपुलेशन होगा। अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ टीवी पटेल स्कूल विच इज़ द पॉपुलेशन ऑफ आवर स्टडी। सपोज कि विद्यानगर में जो एसपी यूनिवर्सिटी है, तो एसपी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कोई सर्वे हमें करना है। तो उनका सर्वे करने के लिए एसपी यूनिवर्सिटी की डिफरेंट जितनी भी कॉलेजेस है, वो सभी कॉलेजेस के जो भी स्टूडेंट्स है, वो सभी स्टूडेंट्स का जो सेट बनेगा विच इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन फॉर दैट स्टडी। अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स of SP University is called population for that study. Is it clear? What is the meaning of population? बाद में ये population है वो दो टाइप का है. There are mainly two types of population. फाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन. आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में जो सेट थियरी का चैप्टर आता था वहाँ पर 2 टाइप्स के सेट देखे हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट. तो यहाँ पर भी फाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन. फाइनाइट पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन इन विच द नंबर ऑफ यूनिट्स आर काउंटेबल, लिमिटेड और फाइनाइट इज कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन. आपका जो पॉपुलेशन है उसमें जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो आप काउंट कर सकते हो, काउंटेबल है, लिमिटेड है या तो फाइनाइट है, तो आपको वो पॉपुलेशन क्या कहेंगे आप, फाइनाइट पॉपुलेशन. एंड इनफाइनाइट पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन इन विच द नंबर ऑफ यूनिट्स आर अनकाउंटेबल और अनलिमिटेड और इनफाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट पॉपुलेशन. आप काउंट नहीं कर सकते, जो पॉपुलेशन है जिनके यूनिट्स आप काउंट नहीं कर सकते विच इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट पॉपुलेशन. एज एग्जाम्पल, थ्रोइंग एन अनबायस्ड डाइस. आप वो जो डाइस है
डाइस तो आपको मालूम होगा, वो स्नेक एंड लैडर में जो यूज़ करते हो 6 फेसिस डाइस, वो 6 फेसिस रहते हैं और सभी फेसिस पे कोई नंबर लिखा होता है, मीन्स के डॉट्स किए होते हैं 1, फिर दूसरी फेस पे 2, 3, 4, 5, 6। तो वो डाइस को अगर आप एक बार टॉस करोगे तो कितने आउटकम्स मिलेंगे? पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं? 6, आइदर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6। तो आप काउंट कर सकते हो, विच इज़ कॉल्ड अ फाइनाइट पॉपुलेशन। और अगर वही डाइस को आप जब तक डाइस पे 3 नंबर न मिले तब तक आप थ्रो करते हो तो विच इज़ इनफाइनाइट पॉपुलेशन। क्योंकि कौन से ट्रायल पे 3 नंबर मिलेगा वो हम नहीं कह सकते, वहाँ पर अनकाउंटेबल यूनिट्स हो जाएंगे, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट पॉपुलेशन। वी टेक वन अनदर एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स which is an example of finite population. First 10 natural numbers, which are the first 10 natural numbers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, which is countable, that's why it is called finite population. And natural number set, which is the example of infinite population. काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट मतलब नेचुरल नंबर सेट तो 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटिव, लास्ट कौन सी वैल्यू है हमें मालूम नहीं है, काउंट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट पॉपुलेशन। अब आपको पता चल गया होगा फाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट क्या है। देन आफ्टर अनदर 2 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, homogeneous population and heterogeneous population. Homogeneous population means the population in which the all observation or all units are of same characteristics is called homogeneous population. That means population के जिसमें जितने भी यूनिट्स है, जितने भी आउटकम्स है, वो सब सेम प्रॉपर्टी के, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के हो, मीन्स सभी ऑब्जर्वेशंस की प्रॉपर्टी सेम हो, then it is called homogeneous population. And the population in which the all elements or all outcomes are of different characteristics is called heterogeneous population. Observations जो है वो different properties के हो तो उनको हम कहेंगे heterogeneous population. We take one example. In Vidyanagar for 11th 12th we have 2 schools, TV Patel, RPTP. In TV Patel, 2 streams, arts and commerce, and in RPTP only science. Now which is homogeneous, which is heterogeneous due to stream wise? तो stream wise अगर हम देखेंगे तो RPTP स्कूल है वो homogeneous होगी, क्योंकि all the students are of science stream, सभी स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम के प्रॉपर्टी सेम है तो वो होमोजीनियस हो गया। और टीवी पटेल स्कूल है वो हेट्रोजीनियस होगी, क्योंकि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, सम स्टूडेंट्स आर ऑफ कॉमर्स फैकल्टी, सम स्टूडेंट्स आर ऑफ आर्ट्स फैकल्टी, देयर आर 2 प्रॉपर्टीज आर देयर, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। सेम प्रॉपर्टी हो तो होमोजीनियस, डिफरेंट प्रॉपर्टी हो तो हेट्रोजीनियस। सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ड is sample. In short, sample means part of the population. Population का some part जो है which is called a sample. तो sample की definition, from the population if we select some unit by definite method, then a set of selected some unit is called sample. जैसे वैसे तो sample word हम कई जगह पर यूज़ करते हैं, कोई चीज़ या तो क्लोथिस कपड़े लेने गए या तो कोई चीज़ लेने गए तो हम बोलते हैं कि सैंपल दिखाओ। सैंपल मीन्स पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, वो शॉप में जितना भी डेटा, जितना भी वो कपड़े है या तो कोई भी चीज़ है, वो पूरा जो उनका सेट होगा वो पॉपुलेशन है, उनमें से
थोड़ा पार्ट आपको वो दिखाएंगे, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सैंपल. सैंपल अ सेट ऑफ सिलेक्टेड सम यूनिट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल. सपोज कि हमारे पास 100 यूनिट्स है, 100 यूनिट्स का जो सेट है वो पॉपुलेशन, उनमें से अगर हम 10 यूनिट सिलेक्ट करें तो वो सैंपल. हंड्रेड स्टूडेंट का क्लास है तो वो पॉपुलेशन होगा. कोई स्पोर्ट या गेम के लिए हम 10 स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे तो वो क्या हो गया, सैंपल. तो यहाँ पर जो 100 है उनको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन की साइज ऑफ द पॉपुलेशन विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल N. एंड जो 10 स्टूडेंट्स हमने सिलेक्ट किए है which is called sample and which is denoted by small n, means capital N population size, small n sample size. capital N equal to 100, small n equal to 10. तो sample मतलब कि a set of selected some units from the population. population में से जो हम थोड़ा यूनिट सिलेक्ट करेंगे, सम यूनिट सिलेक्ट करेंगे विच इज़ कॉल्ड अ सैंपल. हम जब हमारा ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो हमारी बॉडी का जो पूरा ब्लड है वो पॉपुलेशन है. पैथोलॉजिस्ट हमारी बॉडी में से थोड़ा ब्लड लेगा, फ्यू ड्रॉप्स लेंगे, तो वो जो फ्यू ड्रॉप्स पैथोलॉजिस्ट ने लिया विच इज़ कॉल्ड अ सैंपल. ओके, तो ये आपका पॉपुलेशन एंड सैंपल का मीनिंग हुआ. और वो दोनों इम्पोर्टेंट वर्ड है स्टैटिस्टिक्स डेटा के लिए. तो यहाँ पर ये 2 वर्ड्स आपने देखे और उनको आपको टेक्स्ट बुक में भी उनकी डेफिनेशन, मीनिंग, एग्जांपल्स दिए हुए हैं. ग्रोथ, ओरिजिन वो भी दिया हुआ है, वो आपको टेक्स्ट बुक में से स्टडी करना है. फिर रिवाइज करके हम नेक्स्ट सेशन में इनसे आगे देखेंगे क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा. ओके, थैंक यू सो मच.